जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, विनाश शुरू हुआ। 36 साल बाद कृष्ण का अंत नियत था। कृष्ण का हृदय राख नहीं बना। वो हृदय ओडिशा में पहुंचा और बना नीलमाधव। और फिर हुआ वो चमत्कार जो आज भी जीवित है। महाभारत के अंत में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो अपने दिव्य सामर्थ्य से यह विनाश रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। इसलिए आज से 36 वर्षों बाद तुम और तुम्हारा यदुवंश भी आपस में संघर्ष करके समाप्त हो जाएगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप सच होने लगा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी राजकुमारों के बीच एक छोटे से विवाद ने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। उन्होंने एक दूसरे को मार डाला और अंततः पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। भगवान कृष्ण इस सब के बाद एक दिन जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी आया, जिसने भगवान कृष्ण के पैर की चमकती एड़ी को हिरण की आंख समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही कृष्ण मुस्कुराए, मानो उन्हें इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। जरा घबरा गया, पश्चाताप से भर गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे यह पाप अनजाने में हुआ है, कृपा कर क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जरा तुम त्रेता युग के वानर राज बाली हो। उस समय मैंने राम रूप में तुम्हें छल पूर्वक वध किया था। ये मेरा ऋण था जो आज चुका दिया गया है। तुम दोषी नहीं हो। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। दुखी जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें यह दुखद समाचार दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु चिता में उनका हृदय नहीं जला। वह अब भी दिव्य रूप में धड़क रहा था। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी की तख्ती पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वर्षों बाद वह लकड़ी की तख्ती ओडिशा के महानदी तट पर बहते हुए पहुंची। वहां सबरा नामक आदिवासी जनजाति के प्रमुख बिस्व बासु ने उस लकड़ी की तख्ती को देखा जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने उसे एक गुप्त गुफा में स्थापित कर नीलमाधव नामक देवता के रूप में उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। उधर अवंती देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक तपस्वी उनके दरबार में आया और बताया कि ओडिशा में नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु का अद्भुत रूप पूजित हो रहा है। राजा ने तुरंत अपने पुजारी विद्यापति को ओडिशा भेजा। विद्यापति ने अनेक कठिनाइयों का सामना कर सबरा जनजाति तक पहुंच बनाई और बिस्व बासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। पत्नी के अनुरोध पर बिस्व बासु ने उन्हें शर्त के साथ नीलमाधव का दर्शन कराया, आंखों पर पट्टी बांधकर। लेकिन विद्यापति चतुर थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। दर्शन के बाद वे लौटे और राजा को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद बीजों से पौधे उग आए, जिससे मार्ग फिर से पहचान में आ गया। राजा इंद्रद्युम्न गुफा तक पहुंचे, परंतु वहां नीलमाधव नहीं थे। मूर्ति लुप्त हो गई थी। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में राजा को आदेश दिया, समुद्र किनारे जाओ, एक दिव्य लकड़ी तैरेगी, उसमें मेरे चिन्ह होंगे, शंख, चक्र, गदा और पद्म। उससे मेरी मूर्ति तैयार करना। राजा को एक विशाल सुगंधित लाल रंग की लकड़ी मिली, पर कोई भी कारीगर उस पर काम नहीं कर पाया। तब विष्णु ने फिर स्वप्न में मार्गदर्शन दिया, विश्वकर्मा की प्रार्थना करो। विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और बोले, मैं 21 दिनों में मूर्ति बनाऊंगा, पर इस दौरान कोई भी मेरा द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा कमरे में बंद होकर काम करने लगे। 15 दिन बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडीचा ने डर के कारण दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो गए और 3 अधूरी मूर्तियां रह गईं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा दुखी हुए, पर जब वे मूर्तियों के पास गए तो उन्हें धड़कन सुनाई दी। श्री कृष्ण का हृदय इन मूर्तियों में समाहित हो चुका था। उन्होंने इन अधूरी मूर्तियों को ही प्रतिष्ठित किया। आज भी पुरी के जगन्नाथ धाम में इन्हीं मूर्तियों की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ को जीवित देवता कहा जाता है,
जो न केवल देख सकते हैं बल्कि अपने भक्तों की सुनते और अनुभव करते हैं।